डेली यूज इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंसेस। रोजमर्रा के आप अंग्रेजी वाक्य बोलिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी ज्यादा इफेक्टिव इंप्रेसिव हो जाएगी और आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अपना करियर बनाने में आप सब कामयाब होंगे। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय सब कुछ ठीक करता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। लेट्स नॉट बी हास्टी। लेट्स नॉट बी हास्टी। जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें। लेट्स नॉट बी हास्टी। डोंट बी हास्टी। डोंट बी हास्टी। जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें को आप डोंट बी हास्टी कर देते हैं और लेट्स नॉट बी हास्टी कहते हैं। यू आर गॉर्जियस। यू आर गॉर्जियस। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हसीन हो। आप इसको यू आर एन्चांटिंग, यू आर कैप्टिवेटिंग भी कह सकते हो या यू आर फैसिनेटिंग भी कह सकते हो। टेक योर रिवेंज। टेक योर रिवेंज। अपना बदला लो। अपना बदला लो। टेक योर रिवेंज। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो। अब ये वाक्य इंपेरेटिव है, डोंट से बनेगा। डोंट डिस्टर्ब मी। वाक ऑन टिप टॉप। चुपचाप, मतलब बिना के आवाज के चलना। पंजों के बल चलना। वॉक ऑन टिप्टो। पंजों के बल चलना। पंजों में चलना। वॉक ऑन टिप्टो, बिना शोर किए हुए चलना। आई विश आई हैड ए कार। आई विश आई हैड कार। काश मेरे पास एक कार होती। आई विश आई वर किंग। काश मैं राजा होता। अब ये वाक्य कल्पना के, इनको हाइपोथेटिकल कहते हैं। ऐसे वाक्यों के लिए आप आई विश लगाए, मैं चाहता, मैं वैसा करता। और पीछे लिखते पास्ट टेंस। काश मेरे पास कार होती, आई विश हर कार। काश मैं राजा होता, आई विश आई वर किंग। लेट्स ईट समथिंग। लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खा लें। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, चलो खा लें, तो अब लेट से लिख के अनुमति के वाक्य, रिक्वेस्ट के वाक्य लेट से लेते हैं। लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खा लेते हैं, आओ कुछ खा लें। व्हाट डू वांट। व्हाट डू वांट। आप चाहते हैं क्या? अभी इंटरोगेटिव है, देखो बेटा। क्या चाहते हो? व्हाट से बनेगा। व्हाट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, फिर सब्जेक्ट यू और वर्ब वांट। व्हाट डू वांट। आप क्या चाहते हो? डोंट इग्नोर मी। डोंट इग्नोर मी। मुझे नजरअंदाज मत करो। मुझे नजरअंदाज मत करो। इंपेरेटिव सेंटेंस बेटा, डोंट से बनेगा। डोंट, फिर आप बताइए उपेक्षा करना, इग्नोर, ऑब्जेक्ट मी। डोंट इग्नोर मी। मेरी उपेक्षा मत करो, मुझे नजरअंदाज मत करो। डोंट इंटरप्ट मी। डोंट इंटरप्ट मी। मुझे बीच में मत टोको। मुझे बीच में बाधक मत बनो। तो बेटा मना कर रहे हैं, डोंट, फिर बोला बेटे इंटरप्ट और ऑब्जेक्ट मी। डोंट इंटरप्ट मी, मुझे बीच में मत टोको। पैक योर लगेज एट वंस। पैक योर लगेज वंस। तुरंत अपना सामान समेटें, मतलब आप सामान अपना पैक कर लें और फूट जाए, इसका मतलब जाए। डोंट वेस्ट माई प्रीशियस टाइम। डोंट वेस्ट माई प्रीशियस टाइम। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। अब मना मत कर रहा है ना। जब मना के वाक्य वो इंपेरेटिव है, डोंट से बनेगा बेटे। पहले डोंट लाओ, वर्ब आ गया वेट, और बेटे ऑब्जेक्ट है माई प्रीशियस टाइम। हु इज शॉटिंग देयर। हु इज शॉटिंग देयर। कौन वहां शोर मचा रहा है? कौन को बेटे हु कहते हैं। राय प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज और फर्स्ट में आई लगाओ। हु इज शॉटिंग देयर। वहां शोर कौन मचा रहा है? गेट ऑफ माई वे। गेट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। हटने कहते हैं गेट आउट। बेटा ये भी इंपेरेटिव वाक्य है। जो वाक्य बिना सब्जेक्ट क्यों, वो बेटा डोंट से बनेंगे, वर्ब से बनेंगे, नेवर से बनेंगे, प्लीज से बनेंगे, ऑलवेज से बनेंगे। गेट आउट, दफा हो जाओ, माई वे, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। टिम चढ़े। लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो, उसे अध्ययन करने दो। लेट्स गो नाउ। चले अब चले। क्या हम आओ गए, चलते हैं, तो लेट शुरू करते हैं। लेट्स गो नाउ, अब चलते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग। लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको एक बात बता दूं। अब बता दूं। लेट मी टेल यू वन थिंग। एक बात बता दूं। कुड यू शट द डोर प्लीज। कृपया दरवाजा बंद कर लो। देखो बेटा ये रिक्वेस्ट का वाक्य इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनेगा। कुड आएगा, कुड यू, क्या कर ले, शट बंद करना, डोर ऑब्जेक्ट प्लीज।
क्या कृपया आप दरवाजा बंद कर सकते हो? कुड यू शट द डोर प्लीज? सबसे विनम्र प्रार्थना करने से वुड से बनाओ। ये बेटा औपचारिक प्रार्थना है और अनौपचारिक इनफॉर्मल वुड ज्यादा आम बात है कि वुड ज्यादा पॉपुलर है, प्रचलित है। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज? क्या आप खिड़की कृपया खिड़की खोलेंगे? क्या आप खिड़कियां खोलेंगे? आप अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना करें। वुड यू प्लीज ओपन द विंडो प्लीज? कुड यू लैंड मी डू फेवर? आप मुझ पे मेहरबानी करें, मुझ पर थोड़ी कृपा करें। कुड यू डू मी ए फेवर? वुड यू माइंड सिटिंग हियर? क्या आपको यहाँ बैठने में कोई एतराज तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? वुड यू माइंड पकड़े बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? वुड यू माइंड सिटिंग हियर? यहाँ बैठने की कोई तकलीफ तो नहीं है? अब जब आप आश्चर्य प्रकट करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो व्हाट हाउस है बनाओ। व्हाट इज लव दैट? कितनी सुंदर पोशाक है, कितनी सुंदर, आप कोई चीज देख के खुश है, देखे तो व्हाट इज, ये पोशाक कितनी सुंदर है। व्हाट इज लवली ड्रेस, फिर विषय होते लगाओ। व्हाट एन आइडिया, क्या उत्तम, क्या शानदार विचार है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए ग्रेट आइडिया, व्हाट ए ग्रेट आइडिया, कितना उत्तम विचार है। आपको कितना उत्तम विचार बोलना है, या उत्तम विचार ही वही बात है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश, क्या बकवास है। व्हाट ए लेजी बॉय, कितना आलसी लड़का है। व्हाट ए लेजी बॉय, कितना आलसी लड़का है। बुक्स आर सोल्ड, किताबें यहाँ बेची जाती हैं। जब बेटा कोई, ये पैसिव वॉइस है, देखो इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ ये काम, किताबें यहाँ बिकती हैं या बेची जाती हैं। बुक्स आर सोल्ड, किताब दुकानों के हेडिंग ऐसे लिखे जाते हैं, बोर्डिंग। दिस रोड शुड बी रिपेयर्ड, दिस रोड शुड बी, इस सड़क की मरम्मत होनी चाहिए। दिस रोड शुड बी, ये भी पैसिव वॉइस है बेटा, देखो ये हो गया बेटा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब लगाइए शुड में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस रोड शुड, इस सड़क की मरम्मत होनी चाहिए। नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन, अब कुछ नहीं किया सकता, अब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। नथिंग कैन बी डन नाउ।